हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने दिल्ली सल्तनत जो चैप्टर था वो शुरू किया था। उसमें हमने कल जो स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जो कि फर्स्ट डायनेस्टी थी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। तो आज हम जो सेकंड डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और इस डायनेस्टी के जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आर्किटेक्ट, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, खिलजी डायनेस्टी, और इसका टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1320। और जब कल मैंने स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290। ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे या फर्स्ट रूलर थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो चलो खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी वो सेकंड डायनेस्टी थी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। जिसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320। ठीक है। इन्होंने जो था वो सक्सीड किया किसको, सलीब डायनेस्टी को। ठीक है। और जो खिलजीज थे वो तुर्क अफगान के, मतलब तुर्क्स थे, कहाँ के, अफगान के। ठीक है। और इन्होंने जो था वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की स्थापना की थी। ठीक है। और इन्होंने एक्सपेंड किया था दिल्ली सल्तनत को, मतलब इनके टाइम पीरियड पे वो जो टेरिटोरियल एक्सटेंड था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। मतलब दिल्ली जो सल्तनत थी वो बहुत बहुत, मतलब सदर्न इंडिया तक फैल गई थी। मतलब इनका रूल जो था वो सदर्न इंडिया तक फैल गया था। ठीक है। अब बात आती है इनके रूलर्स की, कि जो खिलजी डायनेस्टी थी उनके रूलर्स कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। जिनका जिनका टाइम पीरियड है जिनका टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है। तो ये जो थे, ये फाउंडर थे किसके, खिलजी डायनेस्टी के। और ये जो थे माइल्ड और जेनरस रूलर थे। ठीक है। और इन्होंने जो था, इनको जो था वो मार दिया गया था। जो इनके नेफ्यू थे, कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो इनको मार के वो खुद गद्दी पे बैठ गया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। वो इनका नेफ्यू था। तो ये जो थे फाउंडर थे, और एक माइल्ड और जनरस, मतलब दयालु रूलर थे एक। ठीक है। और अब सेकंड बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जिनका टाइम पीरियड है 1296 से लेके 1316 तक। ये जो थे, ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे किसके, खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है। इन्होंने जो टाइटल लिया था वो क्या था, सिकंदर सानी। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है। दूसरा सिकंदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि जो सेकंड सिकंदर था या सेकंड अलेक्जेंडर था, वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। ये जो था जाना जाता था किस चीज़ के लिए, अपने कंक्वेस्ट के लिए और अपने रिफॉर्म्स के लिए। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और बहुत सारे कंक्वेस्ट किए, आक्रमण किए बहुत सारे अलग अलग रूलर्स पर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके जो बाकी रूलर्स हैं। जैसे थर्ड थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे वो, उनका टाइम पीरियड है 1316 से लेके 1320 तक। और ये जो थे, ये बेटे थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे वो बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के। ये एक बहुत वीक रूलर थे, और इनका जो मर्डर कर दिया गया था वो किया था खुसरो खान ने, जो कि इनके आगे सक्सेसर बनते हैं। ठीक है। जो लास्ट और फोर्थ रूलर थे किसके, खिलजी डायनेस्टी के, जिनका टाइम पीरियड है 1320। ठीक है। तो इनको जो था, इनको मार दिया गया था किसके द्वारा, जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूलर ने क्या क्या काम किए थे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, जो मेजर रूलर थे या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के, वो कौन थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। इनके मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे नर्दर्न इंडिया में, कि नर्दर्न इंडिया में इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, या क्या क्या रिफॉर्म्स या मिलिट्री कंक्वेस्ट इन्होंने किए थे। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, जो मंगोल थे उनको हराया था। ठीक है। कब, 1297 से लेके 1308 तक। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा
कंक्वेस्ट किए किसके साथ, या वॉर्स किए किसके साथ, मंगोल्स के साथ, ठीक है। इन्होंने कैप्चर किया किसको, गुजरात को, और कहाँ, और रणथंबोर को, चित्तौड़ को, मालवा को, ये जो चारों चारों किंगडम्स थी, इनको इनके ऊपर इन्होंने इनके ऊपर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। कौन कौन थी, गुजरात थी, रणथंबोर थी, चित्तौड़ थी और मालवा थी, ठीक है। और सदर्न इंडिया में जो इसका एक स्लेव था, या इसका एक, हाँ स्लेव था ये, जिसका नाम था मलिक कफूर। इसने कंक्वेस्ट लीड किया कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, ठीक है। और इसने कौन कौन से जो स्टेट्स थे सदर्न इंडिया के, उन पे आक्रमण किया, जैसे थे देवगिरी थी, वारंगल था, ठीक है, द्वारा समुद्रा था, मदुरई थी। यहाँ पे इसने आक्रमण किया और अपने शासन के अधीन लाया था, ठीक है। इसने मतलब बहुत सारा पैसा या वेल्थ लेके ये दिल्ली वापस आया था, कहाँ से, सदर्न इंडिया से, ठीक है। तो इसका जो कंक्वेस्ट था वो किसने लीड किया था, किसने किया था, मलिक कफूर, ठीक है, जो कि इसका एक स्लेव था, ठीक है। और यही मलिक कफूर है जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, जिसकी जो खिलजी डायनेस्टी के दौरान हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात, जैसे कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। जितने भी सुल्तान हुए हैं खिलजी डायनेस्टी में, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम जो था वो इन्होंने मेंटेन करके रखा था। इंटेलिजेंस सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो शराब पीने पे इन्होंने रोक लगाई थी, गैम्बलिंग पे इन्होंने रोक लगाई थी, और जो लग्जरियस चीज़ें जो कि इनके नोबल्स करते थे, जो इनके मंत्री होते थे, ठीक है, उनको वो सब करने से इन्होंने रोका था। ये सारे ज़्यादातर काम जो किए थे किसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने क्या किया था, एक लार्ज लार्ज आर्मी को जो था, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को जो था वो मेंटेन करके रखा था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक सैलरी जो थी वो फिक्स्ड कर दी थी, किसको, सोल्जर को या जो भी इम्प्लॉयज थे, ठीक है। और जो ये फर्स्ट सुल्तान था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने पेमेंट की थी किसमें, कैश में पेमेंट करने वाला ही फर्स्ट सुल्तान था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता था, मतलब इसने इक्ता सिस्टम को हटा के जो पेमेंट थी वो कैश में करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसने बहुत सारी मार्केट ओपन की, ठीक है, और मार्केट ओपन की, बहुत सारी श्राइन्स बनाई थी इसने, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा इकोनॉमिक और मार्केट रिफॉर्म्स जो क्या क्या हुए खिलजी डायनेस्टी के दौरान, वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने एक मार्केट बनाई, और इस उस पे मतलब पूरा कंट्रोल इसके पास रहता था, ठीक है। एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक मार्केट बनाई और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिसमें क्या क्या था उसमें, जैसे ग्रेन्स थे, क्लोथ थे, हॉर्सेस थे, स्लेव थे, इन चारों चीज़ों की एक अलग अलग मार्केट स्थापित की, ठीक है, पर पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखा। जैसे कि 3 अनाज मंडियां इसने कहाँ पे बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी, ठीक है। मतलब 3 मार्केट्स इसने दिल्ली में बनाई थी, जो एक थी वो ग्रेन की थी, मतलब अनाज की थी, दूसरी क्लोथ और लग्जरियस गुड्स की थी, ठीक है, और तीसरी जो थी मार्केट वो थी हॉर्सेस की, स्लेव्स की और कैटल की, ठीक है। इसने एक पोस्ट तैयार की जिसे कहा जाता था शान मंडी, जो था मार्केट कंट्रोलर होता था, ठीक ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शान मंडी जो था वो क्या था, वो होता था मार्केट कंट्रोलर। ये नई पोस्ट किसने इंट्रोड्यूस की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसका जो गोल था वो क्या था, क्या था, ये मतलब कम सैलरी, मतलब कम पैसे में अपने सोल्जर्स को क्या हो, हर चीज़ उपलब्ध हो, और जो एम्पायर है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, मतलब कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, कौन, मेनली अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इंपॉर्टेंट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। अब बात आती है थोड़ा सा आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले जो अलाई दरवाजा था, अलाई दरवाजा जो था वो कुतुब कॉम्प्लेक्स में, जो कि दिल्ली में है, वहां पे बनवाया गया था, ठीक है। बेगान कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई मीनार, जो अलाई मीनार की जो
मतलब बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई मीनार, तो अलाई मीनार की जो तो कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, पर ये पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, इन्होंने पैटर्नाइज किया था, जो एक राइटर थे कौन, अमीर खुसरो, ठीक है, एक पोइट थे, और बहुत सारे म्यूजिशियंस को भी इन्होंने मतलब अपने अपने शासन के दौरान पनाह दी थी। ठीक है, और प्रमोट किया था किसको, पर्शियन कल्चर को, पर्शियन लैंग्वेज को। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान हमारी जो मतलब इन दिल्ली की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो बन गई थी क्या, पर्शियन। ठीक है, तो इसको इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, और पर्शियन कल्चर को भी इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एक तो इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया, कहाँ से कहाँ पे, कुतुब कम्प्लेक्शन, और बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई मीनार, जो कि अलाई मीनार की कंस्ट्रक्शन तो इन्होंने शुरू की, पर वो अनफिनिश्ड रही, मतलब पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने पैटर्नाइज किया, संरक्षण दिया किसको, अमीर खुसरो को, और बहुत सारे और भी पोइट्स थे और म्यूजिशियन थे, उनको इन्होंने प्रमोट किया क्या, पर्शियन कल्चर को और लैंग्वेज को। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, सुल्तान जो था वो सब चीजें देखता था, वो ही हेड होता था हर चीज का। ठीक है, इन्होंने क्या रखा, पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा किसका, लैंड का और रेवेन्यूज का। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड रखा इन्होंने लैंड्स का और रेवेन्यू का। एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और पोस्टल सिस्टम भी इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इन्होंने एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो थी वो मेंटेन करके रखी। ठीक है, या डिसिप्लिन स्टैंडिंग आर्मी जो थी एक मेंटेन करके रखी, और उनको जो सैलरी थी वो कैश में दी जाती थी इंस्टेड ऑफ इक्तास। ठीक है, कि जो जैसे कि पहले इक्ता सिस्टम में क्या था कि जो सोल्जर थे या कोई भी ऑफिसर था उसको मतलब एक लैंड का पीस दे दिया जाता था उसकी सैलरी के तौर पे। ठीक है, तो वो चीज़ इसने बंद कर दी, किसने की थी, ये खिलजीज ने बंद की थी, पर मेनली अलाउद्दीन खिलजी ने बंद की थी। और इसने क्या किया था, अपने सोल्जर को जो था मतलब कैश में पेमेंट करना शुरू कर दी थी। अब बात आती है मिलिट्री अचीवमेंट्स की, कि मिलिट्री अचीवमेंट्स में क्या था, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने मंगोल के जो इन्वेजन था उनको रोक के रखा और उनको हराया। ठीक है, और ये जो थे अपने अंपायर को जो था वो दिल्ली से लेके कहाँ तक ले गए थे, मदुरई तक। ठीक है, जो कि सदर्न इंडिया का पार्ट है। तो ये सब किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसका भी एक जनरल था, एक स्लेव था, कौन था वो था मलिक कफूर, जिसने जो सदर्न इंडिया पे जो था वो आक्रमण किया था। ठीक है, और इन्होंने फोर्टिफिकेशन करवाया था कहाँ का, दिल्ली का। ठीक है, मतलब जो इसको और स्ट्रांगली फोर्टिफाइड किया था। अब बात आती है कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने भी सक्सेसर आए हैं वो बहुत वीक थे, और वो इतने लार्ज अंपायर को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रख पाए। ठीक है, और बहुत सारे मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो गए, जिस कारण जो थे, जो कि नोबल्स थे, उन्होंने वो जो थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है, उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ आ गई, और इस कारण एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वीक होता चला गया। ठीक है, और एक और कारण था कि जो तुगलक डायनेस्टी थी, उन्होंने क्या था कि खिलजीज को हरा दिया था और अपना एम्पायर स्थापित किया था। ठीक है, और किसने, तुगलक डायनेस्टी ने, कब, 1320 में। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंस जो था वो क्या था खिलजी डायनेस्टी का। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी वो एक्सपेंशन पे, मतलब इसका एक्सपेंशन जो था वो सदर्न इंडिया तक देखा गया, तो ये अपने पीक पे पहुंच गई। ठीक है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंड था वो अपने पीक पे पहुंचा था, किसके दौरान, खिलजीज के टाइम के दौरान, क्योंकि ये जो थे वो सदर्न इंडिया तक पहुंच गए थे। ठीक है, और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखी थी, और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और मार्केट रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, जैसे कि मार्केट्स में इन्होंने 3 मार्केट स्थापित की थी, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, ग्रेन की, क्लोथ्स की और हॉर्सेस की। ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया इंडो इस्लामिक कल्चर को। ठीक है, अब थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि रूलर कौन कौन थे, उनकी उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि पहले थे कौन थे, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से बताया कि उनके क्या क्या काम थे। इनका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1296 तक, और ये जो थे फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, और एक जेनरस और माइल्ड रूलर थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड जो रूलर हैं, उनका टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक। इन्होंने बहुत सारे कंक्वेस्ट किए, रिफॉर्म्स किए और इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई, और इन्हीं के दौरान जो था वो
दिल्ली सल्तनत का रूल जो था वो सदर्न इंडिया तक फैल गया, कहाँ तक, मदुरई तक, ठीक है, जिसको लीड किया था किसने, मलिक कफूर ने। उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये जो थे काफ़ी वीक रूलर थे, ठीक है, इन्होंने हटा दिया क्या, स्ट्रिक्ट लॉज को, ठीक है, और जिस कारण जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जो लास्ट रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के, वो थे खुसरो खान, जिनका टाइम पीरियड है 1320, और इनको जो हरा के जो था वो, और इनको हरा के या मार के जो था वो तुगलक डायनेस्टी ने अपना एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी, कब, 1320 में। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।